दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थोड़ा सा। हम ये कांटा कोडीही इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो बन सकता है, जैसा कर सकता है। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते नहीं। मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात मिलना। और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें, चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं। पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी। कहाँ हैं, कौन है, क्या है पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं, अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो माँ तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब। बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य। केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा,
श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे। संसार की प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत है, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी, देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा, अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो, छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था, हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा,
और बात नहीं पजेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, ये धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेह वश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मुख में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ, पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है, और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ, पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर जाओ, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है तुम्हारे पास में, जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ, और गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाओ, फिर ना जाओ। सती मैया पहुंची यज्ञ की अग्नि में, सती माता जलकर बस यज्ञ किया। क्रोध आया भगवान शंकर को, और इतना क्रोध भगवान शिव जी को आया। भगवान शंकर को इतना क्रोध भगवान शिव को आया कि शंकर भगवान क्रोध में आकर उपद्रव कर दिया। केश थोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया, जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी जाए। यज्ञशाला विध्वंस हो गई, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में जाकर गिर गया, अग्नि में गिरा।
हाहाकार मच गया, यजमान का सिर कट गया, यजमान का सिर कट गया, यज्ञ कौन कराए? अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति को तीन चीजें बर्बाद कर देती है, एक लोभ, एक अहम और एक वासना। ये तीन चीजें व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागृत हो जाता है, जब उसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, तो वो बर्बाद हो जाता है, तब वो बर्बादी का सिरा पकड़। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा देवताओं ने आकर भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। शंकर भगवान ने कहा, दक्ष प्रजापति का तो सिर कट के अग्नि में गिर गया, दक्ष प्रजापति का सिर जब अग्नि में चले गया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप सब कुछ कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप कर सकते। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पूर्ण परमेश्वर कहा गया। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर का मतलब है जो दुनिया में कोई ना कर पाए, जो दुनिया में कोई ना कर सके, वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है, जो कोई ना कर पाए। कोई। एक पत्र है, देखिए, देवकी रजक, पति संतोष रजक, मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, और अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हूं। मैं ग्राम धमतरी, जिला धमतरी की निवासी हूं। हमारी विवाह के कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किसी के कहने पर करा, पर उसके बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस परिवार वाले बोले कि तूने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तेरे को संतान नहीं हुई, अब तू क्या करेगा? मैंने शंकर भगवान पर अपना पूर्ण भरोसा रखा, शिव जी पर अपना विश्वास पूर्ण रखा, और बाबा की कृपा से मैंने फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मैं 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध चुकी हूं और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर चुकी हूं, अब तू जान, तेरा काम जान। और बाबा को बोलकर मैं आ गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और 4/6/2024 को मुझे क्या मालूम था कि 2 बार आंकड़े की जड़ बांधी और 2 बार पशुपति व्रत करा, तो बाबा ने भी मुझे जुड़वा 2 बच्चे दे दिए, एक लड़की और एक लड़का। गुरुदेव, दोनों के फोटो लगा रही हूं, फोटो आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख सकते हैं। बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की। बेटी का नाम मैंने शिव जी के नाम के अनुसार लोकशिता रखा है, लोकशिता रजक, और लड़के का नाम मैंने लोभेश रजक रखा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सुनता है। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़। ये शिव है, शंकर ओ घड़ी है। विश्वास जागृत,
भरोसा जागृत और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभो सती मैया जलकर भस्म हो गई। भोलेनाथ जी ने यज्ञ पूर्ण करवाया। दक्ष प्रजापति का जो सिर कटा था उस पे बकरे का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर लगाया। दक्ष प्रजापति यज्ञ प्रारंभ किए। अब जैसे ही बकरे का सिर लगा बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति दक्ष प्रजापति करने लगे। अब बकरा अंग्रेजी बोलता है क्या? बोलो तो जमते नहीं। हिंदी, छत्तीसगढ़िया, बकरा ना हिंदी बोलेगा, ना अंग्रेजी बोलेगा, ना संस्कृत बोलेगा, ना फारसी बोलेगा, ना कोई भाषा बोलेगा। बकरा बकरी की अपनी भाषा है। अब दक्ष प्रजापति को जो बकरे का मुख लगा वो भगवान शंकर की स्तुति कैसे करें? तो बकरा जो बोला शंकर भगवान समझ गए कि मेरे भगवान मेरे ससुर ने मेरी स्तुति कर ली, ये मेरा ससुर स्तुति कर ली। उस दिन से नियम बन गया। शंकर भगवान ने कह दिया दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो, हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो जम के दुल्हन। हमारे मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर भी बोलते होंगे ना बन्ना बन्नी। अरे बोलो तो जम के बोलते हैं। शादी में रात को मेरी जीजियां ढोलक पीट पीट के गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्नी जी बन्नी जी बन्ना जी दिल्ली जाना जी वहां से लहंगा लाना जी। ऐसा गा रहे। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी क्यों कहते हैं? बना जी बना जी बना जी। लड़के क्या कहते हैं? बना जी। और लड़की क्या कहते हैं? बनी जी। दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बना जी बनी जी, दोनों को कहते हैं। दूल्हे को इसलिए कहते हैं कि जैसी भी मिले बनाकर चलना जी, इसलिए बना जी। और दुल्हन को कहते हैं बनी जी बनी जी। कितनी भी लड़ाई हो वहीं बनी रहना, झगड़ के मायके मत आना, तो बनी। दूल्हा को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। बने तो समझो बना और बना।
बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी में 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 बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, बैठे बम भोला दुल्हा बनके। पीछे वाले भी दोनों हाथों से जटा होए गंगा बहदारे जी, गंगा बहदारे जी, गंगा बहदारे, मात चंद्र रमा राग चुप रे तन सारे जी, चुप रे तन सारे, चुप रे तन सारे, नरिया नाक करिया जी मारे फुफकारे जी, मारे फुफकारे जी, मारे फुफकारे, साप जनि रुद्राक्ष भैया है दारे, रुक्मैया है दारे, ये भैया है दारे, त्रिशूल डमरू धरे बोला, हाय रे डमरू धरे बोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके। जय हो। बराती है संगमा, बराती आए संगमा, बराती आए संगमा, का बोले उजाने नाचे बेढंगवा जी, नाचे बेढंगवा जी, नाचे बेढंगवा, आए बायत के सब आए बाए रंगवा जी, आए बाए रंगवा जी, आए बाए रंगवा, लोहे बराती लगे जाने कौन जंगवा जी, जाने कौन जंगवा जी, जाने कौन जंगवा, सबला बड़ा चाहिए धोखा, ओए सबला हो गया है धोखा, नंदी में बैठे दुल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी में बैठे बम भोला। गुरु महादेवा। जटा होए गंगा बहदारे जी, गंगा बहदारे जी, गंगा बहदारे, मात चंद्र हमारा कुछ चुपरे संसारे जी, चुपरे संसारे, शंभो संसारे, नरिया नाग करिया जी मारे पुकारे जी, पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव से साप जनो रुद्राक्ष भैया है दारे,
जी भैया है धारे, जी भैया है धारे। त्रिशूल डमरू धरे भोला, ओहो त्रिशूल डमरू धरे भोला, दुल्हा बनके नंदी में बैठे बम भोला, दुल्हा बनके। नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, बैठे बम हे नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दुल्हा बनके, दुल्हा बनके। गुरु महादेव जप हर 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 भोला, गुरु महादेव जप हर 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 भोला, गुरु महादेव। हर नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन के, नंदी पे बैठे बम भोला दूल्हा बन